डेट आ गई है इनकी ज़्यादा वो डेट जयपुर का दूसरा उसका पड़ेगा 500 का अगर ये उन्होंने खींच के लेना है। हाँ हाँ आइए बैठिए। जी सर। पहली बार दोगे इंटरव्यू या पहले दे चुके हो? यस सर, पहले दिया हुआ है इंटरव्यू। कब? RS 2021 वैकेंसी का। कहाँ तक पहुँचे? वहाँ कितने नंबर मिले? सर इंटरव्यू में 51 नंबर थे। किसके बोर्ड में थे? मनु शर्मा में बोर्ड। एक तो नमस्कार भारतीय पद्धति से करो। जी सर। अब यूँ हाथ कर रखे जी सर। हाथ जोड़ने में कहते तो मोदी भी वहाँ जाता है जब आजकल में पढ़ता है देखा? जी सर। इसमें क्या की कंजूसी? श्योर सर। लंबाई चौड़ाई बढ़िया है आपकी। चलिए अब ये बताइए बाड़मेर के रहने वाले हो जी सर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया आपने ग्रेजुएशन? यस क्या सब्जेक्ट थे? सर मैंने BSc करी है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। और अब इंस्पेक्टर कहाँ पर हो? सर जैसलमेर पुलिस लाइन। कब कौन से सन में सेलेक्ट हुए? सर ऐसा ही वैकेंसी 2021 में सर सिलेक्टेड। ये जो विवाद चल रहा है यही भर्ती है? यस सर, जो डिस्प्यूटेड है। अच्छा अब कौन सी डेट है हाई कोर्ट में? सर अभी अगली सुनवाई 4 अगस्त को कल ही। कल है? यस सर। ट्रेनिंग है गई पूरी? नहीं सर, ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। ये ट्रेनिंग तो हो गई थी ना लोगों की? नहीं सर, मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करी थी। क्यों? RS 2021 वैकेंसी मेरी रैंक कम आई थी, फिर मैंने ट्रेनिंग से एब्सेंट होकर तैयारी शुरू कर दी थी। तो मुझे यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर से जिला पुलिस लाइन जैसलमेर रवानी करनी थी मेरी सर। मतलब उसमें ऑप्शन ले सकते हो? यस सर, अब जब भी नया बैच बनेगा या फिर नई ट्रेनिंग शुरू होगी उस बैच में हमें शुरू करेंगे सर। अच्छा यस सर। ये अधिकतर लड़के उस क्षेत्र के हैं पश्चिमी राजस्थान में, ये क्या कारण है? इसमें सर ये जो पेपर लीक का मामला था? यस सर, पहला सर ये रीज़न है कि वहाँ पर जो एक गैंग सक्रिय है तो उनके संपर्क में आके, और दूसरा ये सर है कि वहाँ पर ऐसा एक माहौल बन गया है, जिन्होंने पहले चीटिंग करी है, जिन्होंने पेपर लीक किया है उन पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई है या फिर जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, फिर ये एक माहौल बन गया कि ऐसे दिया जा सकता है। लेकिन 2021 के बाद में जो कानून बना था एंटी चीटिंग का, उसके बाद में सर गिरफ्तारियाँ भी हुई है और बहुत लोग जेल के अंदर है सर। अच्छा यस सर। और कोई एग्जाम दिया आपने? यस सर। सब इंस्पेक्टर के अलावा? यस सर, मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया है, वीडियो का दिया है सर, मैंने दोनों में सिलेक्टेड था मैं। अच्छा यस सर। मैंने ज्वाइन नहीं किया? नहीं सर, ज्वाइन नहीं किया। इंस्पेक्टर कर लिया तो इसमें बगैर ट्रेनिंग किए वेतन वेतन शुरू हो गया? यस सर, वेतन बन रहा है सर। और ये जो आपके बैच के जो ट्रेनिंग कर गए हैं उनको लाइन में रख रखा है, इनको भी मिल रहा है वेतन? यस सर, वेतन सबको मिल रहा है, लेकिन फील्ड ड्यूटी पे अभी स्टे हाई कोर्ट का। और जो हटा दिए उनको तो वो तो टर्मिनेट कर दिए? यस सर, उनको टर्मिनेट कर दिया। अच्छा वो एग्ज़ाम लिया इसने वैसे ही एक फेक एग्ज़ाम लिया था ना? यस सर, ऐसा लीके सिंह ने? यस वो आपका भी लिया क्या? नहीं सर, मेरा नहीं लिया था। तो ऐसे आप जैसे नौरंगों को ले रखे होंगे वो? यस सर, हम 29-30 लोग हैं जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग नहीं करी है। अच्छा यस सर, हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अच्छा यस सर। ये हॉबी क्या है बताइए आपने? सर मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ और जो वेस्टर्न राजस्थानी फोक सॉन्ग है सर वो सुनता हूँ। अच्छा यस सर। फोक सॉन्ग में कौन कौन से आते हैं? सर वहाँ के जो लोकल फोक सॉन्ग हैं, कौन से जिले के हैं? सब वेस्ट एक जैसे नहीं है सब? नहीं सर, अलग अलग है। जैसे बाड़मेर का कौन सा है? बाड़मेर जो वहाँ की लोक कलाएँ जैसे मांगणियार है, लंगा है, उनकी जो अलग गायकी है सर। तो आप प्रॉपर बाड़मेर के हो? नहीं सर, मैं दोरिमना तहसील से हूँ बाड़मेर के अंदर। धौरी बनना कितनी तहसील है उसमें बाड़मेर? अभी 13 तहसील है सर। धौरी बनना क्या बॉर्डर के पास है? यस सर, जालोर, दोरिमना से आगे जालोर और उसके बाद में फिर गुजरात से। अच्छा यस। तो ये जो सॉन्ग आप गाते भी हो क्या?
कभी कभार सर गा भी लेते हैं। 2 लाइन बताओ। सर जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में मेनली डेजर्ट है, मरुस्थल है, तो उससे संबंधित एक गाना है कि मरुधर धर तीरो ऊंचोड़ो डागड़ियो मुझे डागड़िये रा चक्करिया लगाए जाज बई ने जो वण दे। इसमें सर जो रेत के दौरे हैं उसके अंदर जो एरोप्लेन चलते हैं तो वो कभी कभार दिखते हैं, कभी बार नहीं दिखते हैं। तो प्रियतमा जो उसका जो प्रिय वो बाहर कमाई करने गया हुआ है, तो उसकी वेट में ये गाना है कि वो अभी जहाज में बैठ गया है। वेरी गुड। यस सर। अच्छा, दूसरा ये बताइए, ये जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है आपका, सर। इसमें बेसिक प्रॉब्लम जो है यस सर। काश्तकार मजदूरों की यस या महिलाओं की क्या क्या समस्या है? सर पहली समस्या ये है कि बाड़मेर के अंदर जो वुमेन लिटरेसी है वो बहुत ही कम है, 40% के आसपास में। और दूसरा ये कि सर बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, ये महिलाओं की दहेज समस्या प्रथा है। यस ग्रामीण क्षेत्र में है दहेज प्रथा? यस सर, देखी जाती है। सुसाइड होती है कि ऐसी जगह सुसाइड कर लेती है महिलाएं ज़्यादातर? हाँ यस सर। ये क्या कारण है? उनका सर कारण है कि उनकी जो मानसिक और सामाजिक समस्या हैं वो एक्सप्रेस कर नहीं पाती हैं, तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग जो उनकी समस्या है वो मन के अंदर दबा के रखती है। और मेनली सर वहाँ के जो आदमी हैं इकोनॉमिक सोर्सेज की कमी के कारण बाहर कमाई करने जाते हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर वो घर पे पीछे अकेली रह जाती है, तो उनको प्रॉपर मेंटल काउंसलिंग नहीं हो पाती है, तो इस वजह से ये घटनाएं लेके जाती है सर आत्महत्या। अच्छा, ये बताइए, ये बॉर्डर एरिया पर जो है यस सर। स्मगलिंग का भी थोड़ा सा देखा गया है। यस सर। ये क्या कारण? ये सर क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग होती है जो ये नशीले पदार्थों की सर, वहाँ कारण ये है कि रेतीली आंधियाँ चलती है, तो ये पैरों के निशान वगैरह मिलते नहीं हैं, और इजीली पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से ये गतिविधियाँ होती है सर। अच्छा, यस। बाड़मेर जिले में इधर से गुजरात से और इधर से ये गंग कैनाल या इंदिरा गांधी कैनाल का इसका पानी कहाँ तक पहुँचा है? सर ये बाड़मेर में गड्ढा रोड तक निर्माण हुआ है, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया है। नहर का निर्माण मोहनगढ़ जैसलमेर तक था पहले, अब मोहनगढ़ से नहर का निर्माण हो गया है गड्ढा रोड बाड़मेर तक, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया सर। लास्ट हेड मोहनगढ़ तक है सर, मोहनगढ़ जैसलमेर। कौन से हाईवे निकल रहे हैं बाड़मेर को क्रॉस करते हुए? सर नेशनल हाईवे 68 है, जो पहले नेशनल हाईवे 15 था सर, वो सर है। अच्छा, तो ये कांधला से और इधर पंजाब यस सर। में ये जो नेशनल हाईवे है ये कौन सा है? सर ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ एक एक्सप्रेस वे है जो कांडला से बठिंडा तक है सर। एग्जैक्ट नंबर सर मुझे नहीं मालूम। जो रिफाइनरी अभी तक जो है फुल फॉर्म में चालू नहीं हुई है, यस सर। इसके क्या कारण है? सर इसका ये कारण है कि जो वहाँ पर लोकल डिस्प्यूट बहुत है ज़मीन को एक्वायर को लेके सर, और दूसरा सर ये कि फंडिंग को लेके ये SPCL और राजस्थान की जॉइंट वेंचर है सर, तो कभी बार ये फंडिंग की समस्या देखी जाती है सर। लेकिन अभी रिफाइनरी का 88% काम हो गया सर, तो अभी सरकार का ये मानना है कि ये जनवरी 2026 से ऑपरेशनल सर आ जाएगी सर। अच्छा, यस। ये एक जो है भूगोलवेत्ताओं ने, उन्होंने वैज्ञानिकों ने एक पार्क का निर्माण किया बाड़मेर जैसलमेर सीमा पर। यस सर। उसमें क्या कभी गए हो आप, विजिट किए हो? यस सर। क्या क्या है उसमें? सर ये जैसलमेर के अंदर आकलवुड फॉसिल पार्क है, जिसमें जुरासिक काल की लकड़ियाँ मिली है सर। वो लकड़ी में जैसे चीड़ के लंबाई में वृक्ष हैं, यस वो बिल्कुल स्टोन टाइप हो गए। यस ये कौन सी प्रक्रिया है जिससे इस तरह की हो गई है? सर सेडिमेंटेशन। हाँ, क्या क्या वैज्ञानिक कारण बताओ उसका? भाई वो बिल्कुल उसमें दीमक का यदि वो है तो वो भी युग दिख रहा है, यस सर। पक्षी ने यदि उसके अंदर छेद किया वो भी दिख रहा है, यस सर। वो रखा है सुरक्षित। यस सर। ये इस तरह का कैसे हो गए?
सर ये जुरासिक पीरियड की जो लकड़ियां हैं वो जमीन के नीचे दबकर चट्टान का रूप धारण कर लिया सर अब। तो ये अवशेष हैं कि यहाँ पर पहले वनस्पति पाई जाती थी। अभी तो यहाँ डेजर्ट है, लेकिन पहले ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर वनस्पति काफ़ी अच्छी मात्रा में रही होगी सर, उसका प्रमाण है। समुद्र भी रहा होगा, Yes, sir. क्लाइमेट भी दूसरी तरह की रही। यस सर, 33 सागर के अवशेष यहाँ मिलते हैं सर। इसके अलावा और क्या प्रमाण है कि यहाँ सागर था? उसके अलावा पार्ट ऑफ सॉरी, उसके अलावा जो एक समुद्री जीव होते हैं सर, घोंगा है, सीप है, तो उनके अवशेष भी वहाँ मरुस्थल के अंदर सर मिलते इसके हैं। अलावा खारे पानी की जो झील है Yes, वो sir. भी तो एक प्रमाण है। ये सर खारे पानी की झीलें भी हैं, गड़ीसर लेक है जैसलमेर के अंदर सर। पूछो मत। थैंक यू सर। अभी पुलिस में कस्टडियल जो डेथ है जी मैम। उनका जो रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जी मैम। क्या रीज़न है इसका? मैम इसके रीज़न ये कि कई बार पुलिस को अपवाद स्वरूप अपराधियों से सच बुलवाने के लिए थर्ड डिग्री टॉर्चर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो गलत है मैम, वो नहीं होना चाहिए। पुलिस को कानून और जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही प्रोसीडिंग करनी चाहिए। एक ही रीज़न? इसके अलावा मैम जो एक सेंसिटिविटी है पुलिस के अंदर अपराधियों के प्रति या कंडक्ट के प्रति, वो भी मैम कारण है कि वो समझना कम है। तो इसको ट्रेनिंग के दौरान एक सेंसिटिविटी डेवलप की जानी चाहिए, ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। तो सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर सच कैसे कर पाएंगे अपराधियों से? नहीं मैम, संवेदनशीलता का ये मतलब है कि जो उनके अधिकार है, जो उनके एज ए ह्यूमन, उनको शामिल करते हुए उनसे सच बुलवाना। ये पुलिस डिपार्टमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं और आप क्या सुधार करना चाहोगे? पहले Yes. चैलेंजेस बताइए, फिर उनके सुधार बताइए। यस मैम, चैलेंजेस मेनली है कि जो पुलिस बल की संख्या है वो कम है। क्या रेशियो है? अभी मैम भारत में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी 2016 की, उसके अनुसार 1 लाख पर 136 है, और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 181 की है। और यूएन के अनुसार 1 लाख पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। एक तो संख्या बल में कमी होने के कारण ड्यूटी आवर्स ज़्यादा है, इसलिए वो मेंटली और फिजिकली कई बार परेशान होते हैं। दूसरा कारण ये है कि मैम आर्थिक संसाधनों में कमी है, मॉडर्न हथियार है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पुलिस के पास कम है और अपराधियों के पास में ज़्यादा है, तो कई बार उनको चेंज कर पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरी कमी है मैम कि समाज और पुलिस के अंदर अभी विश्वास निर्माण की प्रक्रिया कम है। मैम इसके जो सोल्यूशन है वो है कि पहला कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस और समाज के बीच में एक विश्वास निर्माण, भागीदारी और सहयोग के माध्यम से जो अपराध नियंत्रण की वो कम किया जा सकता है। दूसरा है मैम कि आधुनिक टेक्नोलॉजी, उसको पुलिस बल में शामिल किया जाएगा, जैसे आधुनिक हथियार है, आधुनिक वाहन है, ये मैम। दूसरा है कि ड्यूटी आवर्स फिक्स किए जा सकते हैं, ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये मोटो क्या है पुलिस का? आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। इसमें एक गीता में भी इसका एक श्लोक है, वो थाने पे लिखा रखता है कई बार, परित्राणाम साधूनाम, यस यस आगे क्या है? सर अभी याद नहीं आ रहा। दुष्टजनों को तो जैसे आप बता रहे हो ना, Yes, तो सज्जनों के लिए तो रक्षा और Yes. दुष्टों के लिए दंड। तो गीता में एक श्लोक है, उसको पढ़ना मैंने देखा कई थानों में, परित्राणाम साधूनाम, फिर आगे हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ। yes, सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। पंचकुटा के बारे में सुना? यस क्या क्या होता है इसमें? पंचकुटा के अंदर मैम जो खेजड़ी की जो सांगरी होती है, जाड़ का जो पीलू वर्ष का वो होता है, एक लारिया करके होता है, वो उसमें शामिल होता है। इतना ही ध्यान रखना पुलिस सुधार से संबंधित एक कमेटी भी बनी हुई है, है। यस कौन सी कमेटी है? मैम, एक मलीमत कमेटी बनी थी, एक लिबरो कमेटी बनी थी, और 2006 का एक फेमस प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइंस में कुछ गाइडलाइंस 2-4 बताइए। यस मैम, उसकी गाइडलाइंस है कि डीजीपी का एक फिक्स 2 साल कार्यकाल होना चाहिए, और उसका जो सिलेक्शन है वो यूपीएससी पैनल के माध्यम से होना चाहिए, और पुलिस के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और इन्वेस्टिगेशन का काम है वो अलग अलग होना चाहिए, और सिलेक्शन और प्रमोशन है वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। एक पुलिस के अंदर एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन होना चाहिए, एक पुलिस शिकायत आयोग बनाना चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस है। ओके, अभी जो BNS
एनएसएस है, बीएनएस है, इनमें आईपीसी और इनसे अलग प्रोविजन है, मतलब चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ है ये बताइए। यस मैम, पहला तो एक दृष्टिकोण में अंतर है कि वो दंड केंद्रित है, ये न्याय केंद्रित है। इसके नाम से पता चलता है कि भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता। और दूसरा ये मैम कि महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उनको प्रायोरिटाइज करके पहले ले लिया गया है, आईपीसी में बाद में थे। और कुछ मैम नए अपराध शामिल किए गए जैसे कि मॉब लिंचिंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और कुछ अपराधों के लिए सजा बढ़ाई गई है, कुछ के लिए कम की गई है। और जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उनके लिए कम्युनिटी सर्विस एक नया एज ए पनिशमेंट ऐड किया है। और कुछ केसेस में टाइम लाइन फिक्स की गई है कि जो पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया है उसकी टाइम लाइन फिक्स की गई है। कुछ सुधार किए गए हैं उसमें। ओके, और कुछ जैसे कर्फ्यू वाला प्रोविजन है, कौन सी धारा चेंज हुई है, पहले कौन सी थी और अभी कौन सी है? इसमें हम पहले सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 144 था, वो बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 163 हो गया। और भी कुछ चेंज हुआ है? मैम एक तो पूरा ऑर्डर चेंज हुआ था राउंड का, कुछ अध्याय जो पहले बाद में थे उनको पहले ले लिया गया। हॉबी है आपकी सॉन्ग्स, प्रशासन में क्या यूज है आपकी हॉबी का? मैम हॉबी का ये मेरा व्यक्तिगत यूज ये हो सकता है कि मैं मेंटल में फ्रेश रह सकता हूँ। अगर ड्यूटी आवर्स से थक के आता हूँ और गाने सुनूंगा तो मैं खुद फ्रेश फील करूँगा और प्रशासन के अंदर एफिशिएंट ढंग से काम कर सकता हूँ। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? जी मैम। कौन सा? हम राजस्थान ठीक है बताएँ। संपादक कौन है इसके? कोमल कोठारी। ओके। इसमें जो न्यूज़ पढ़ी है आपने, कोई दो पॉजिटिव न्यूज़ और कोई दो नेगेटिव न्यूज़ बता दीजिए। जी मैम, पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि अपने वोकल फॉर लोकल, जैसे अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है तो यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसका लोकल कंजप्शन हो, उसके लिए वोकल फॉर लोकल का उन्होंने ये आह्वान किया है देश से। दूसरी मैम पॉजिटिव न्यूज़ अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही। नेगेटिव न्यूज़ मैम ये है कि पुलिस के अंदर ये देखा गया है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है केसेस की, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, वो नेगेटिव न्यूज़ थी मैम। अभी मैम इतना ध्यान आ रहा है। वीडियो भी छोड़ दिया आपने, पटवारी भी छोड़ दिया और एसआई को भी आपने जो है ट्रेनिंग भी नहीं की, उसको भी बाद के लिए छोड़ा है। जी तो क्या रीज़न है इसके पीछे? मैम पटवारी और वीडियो का मैंने एग्ज़ाम इसलिए दिया था कि मेरी जॉब सिक्योरिटी के लिए। उनके ज्वाइन नहीं करने का रीज़न ये है कि मुझे पता था कि मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे ये ज्वाइन करनी है। उस टाइम तक दे दिया था एग्जाम, रिजल्ट आ गया था क्या? यस मैम, रिजल्ट आ गया था, इसलिए मैंने वो ज्वाइन करी नहीं थी। मैं लगातार आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी ग्रेजुएशन 2019 में हुई है, तो मेरा अभी प्राथमिक लक्ष्य है कि मुझे आरएएस बनना है। उसके साथ साथ मेरे को जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए थी एज फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ये पहला चांस है इसका आरएएस इंटरव्यू का पहले दिया है? यस सर, मैंने पहले इंटरव्यू दिया है 2021 का, जिसमें मेरी 571 रैंक थी। उसमें कितना नंबर थे इंटरव्यू? सर 51 नंबर। इनका बोर्ड था? श्रीमती मंजू शर्मा मैम का। ये ऐसे भर्ती जो अभी चल रहा है, केस चल रहा है, आपका क्या व्यू है? इसको रद्द कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मैम मेरा क्लियर व्यू रद्द नहीं करने का, क्योंकि मैम इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो फेयरली सिलेक्ट हुए हैं। और भारत सरकार राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि हम जो फेयरली और नॉन फेयरली सिलेक्टेड हैं उनमें सेग्रीगेशन कर लेंगे। बट हाई कोर्ट तो इसके फेवर में नहीं है। नहीं, दूसरा और कारण क्या है? ये तो सही है, लेकिन और कारण दूसरा कारण सर ये है कि अभी जो अरेस्टिंग हुई है वो सिर्फ 6% अरेस्टिंग हुई है, जो ठंडार फर्जी बने हैं उनकी। 6% के आधार पर इस स्टेज पर भर्ती रद्द करना सर मुझे लगता है कि प्री मैच्योर होगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और अनफेयरली कुछ सिलेक्ट हुए हैं तो वो बच सकते हैं सर। मुझे लगता है कि सर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके और जो फेयरली और अनफेयरली सिलेक्ट हैं उनको अलग अलग किया जाए, ताकि जो पेपर और डमी रूप से सिलेक्ट हुए हैं उनको सजा हो जाए और जो फेयरली सिलेक्ट है उनको न्याय मिले। 100% ये सेग्रीगेशन हो पाएगा क्या? आपको क्या लगता है कि जो अनफेयर हैं उनको निकालना ये पॉसिबल है? 100%? यस मैम, पॉसिबल है। कैसे? सर ये SIT और SOG जो गठित हुई है वो एफिशिएंट ढंग से काम करे और
उनको स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई करने का अगर मौका दिया जाए तो सर ये पॉसिबल है। एसओजी तो इसके फेवर में ही थी कि इसको रिजेक्ट किया जाए। यस मैम, एसओजी ने जो प्राथमिक रिपोर्ट दी थी उसके अंदर ये कहा था कि पेपर मास लेवल पे आउट हुआ है, लेकिन अब जब एसओजी ने एक इन्वेस्टिगेशन करी तब ये पता लगा कि इतने मास लेवल पे पेपर आउट नहीं हुआ है। और जो अरेस्टिंग हुई या फिर जो जिनको लगता है कि एसओजी को लगता है कि अभी 20-25 लोग और इसमें शामिल है, तो एसओजी खुद ने एक्सेप्ट किया है कि मास लेवल पे पेपर आउट नहीं हुआ है। और जिनको लगता है कि अभी अनफेयर है, एसओजी के पास उनकी लिस्ट है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। राजस्थान में एसपी फीमेल कौन कौन है? जी मैम, एट प्रेजेंट। जी मैम, अभी कोटा के अंदर तेजस्विनी गौतम जी हैं, जो यहाँ पे डीसीपी थे जयपुर के अंदर। और हल्द्वानी के अंदर पहले पूजा वर्मा जी थे, नाम मुझे ध्यान आ रहा है, पूजा अबाना। सॉरी पूजा अबाना जी। ऑनर किलिंग क्या होता है? मैम ऑनर किलिंग होती है कि अपने पारिवारिक और सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए जो मैम किलिंग्स होती है ऑनर किलिंग्स है। ठीक है, आप कुछ पुलिस के अंदर मेरे को ये बताइए, संदेह का क्या मतलब है? संदेह करती है ना पुलिस, इसका क्या मतलब है? संदेह से एक जो क्राइम रिपोर्टिंग है या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है वो शुरुआत हो सकती है सर उसकी, जिस पे संदेह होता है वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं सर। ठीक। दूसरा, जैसे आप मेरे को बता रहे थे कि अभी पहले वीडियो था, ये वीडियो क्या हो, क्या कोई पद है वीडियो? यस सर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो। क्या ये पद है? यस सर। ठीक है। जैसे आपको फोक सॉन्ग सुनना पसंद है, यस सर। ये केसी मालू जी कौन है? सॉरी सर, केसी मालू सर मुझे जानकारी नहीं इस बारे में, सॉरी सर। वीणा म्यूजिक के बारे में सुना? नहीं सर। चलो ठीक है, थैंक यू। डेट कौन सी है ये? सर 18 अगस्त 18 को इवनिंग में, मॉर्निंग में? इवनिंग से सर। 17 को ही पहुँच जाना। जी सर। अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जी बस नॉलेज नहीं कंटिन्यू बनाए रखनी, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहो। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आइए। गुड आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून। तो इसके बजाय तो थैंक यू सर। नमस्कार प्रणाम ही ठीक है, कई बार हरिरात्मा। तो भारतीय पद्धति इज बेटर देन यस। नमस्ते। क्या नाम है आपका? वसुधा। Yes. अरे बड़ा अच्छा नाम है वसुधा जी। स्कूलिंग कहाँ रही वसुधा जी आपकी? स्कूलिंग 10th 12th में कहाँ पढ़ी है आप? सर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, अलीगढ़। वेरी गुड। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। यस और फिर 12th भी वहीं से? यस सर, 12th भी मेरा वहीं से। और फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर मैंने मथुरा में हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक किया है। गुड। और पीजी फिर वहीं से? नहीं सर, फिर वो मैंने गेट के थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से किया है। तो ये फिर इसके बाद में आप